लगता नहीं है कि मुझे आके यहाँ भाषण देने की जरूरत है क्या? लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने तो पहले ही मन बना रखा है गौरव गोगोई जी को जिताने के लिए। ये मुझे एक आम शब्द, एक आम आपके चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं आप खुद गौरव गोगोई बनकर और उनको जिताएंगे। गौरव गोगोई जी के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उनका जो पिताजी थे, स्वर्गीय पिताजी थे, उनने आसाम के लिए अपना पूरा जीवन कर दिया। उनने आसाम के अंदर आप देख रहे हो जितने रोड बने हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट बने हैं, कॉलेज बने हैं, जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो तरुण जी गोगोई जी के समय हुआ। उनका एक विजन था, उनका एक सपना था कि किस तरह से आसाम की प्रगति हो। आपको वो भी दिन जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि ऐसा भी आसाम के ऊपर वाले दिन थे जब 3 बजे बाद कोई रोड पर नहीं चल सकता था। अमन, चैन और शांति को लेके आए और उन्होंने आसाम को आज देश में नहीं विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा नाम दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा वोट उस परिवार के सदस्य को जिसने देश की आवाज उठाते हैं विधान लोकसभा के अंदर, जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है, आसाम की संस्कृति के लिए लड़ता है, जो ईमानदारी से काम करता है, जिसका नाम सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, लेकिन पूरे विश्व के अंदर उनका नाम है। ऐसे व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए। और दूसरी तरफ जिस तरह से अखिल जी ने बताया, एक और सांसद जिनके चुनाव में लड़ रहे हैं, उनकी जवानी नहीं खुलती, वो बोल ही नहीं सकते। आप उनको वोट देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी मां दिल्ली के अंदर आवाज उठाए, जो आपकी समस्या है उस समस्या को उठाए, लेकिन उनका तो वो ही नहीं खुलता है, सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो हमें एक ऐसा सांसद चाहिए जो आपकी आवाज उठाकर पूरे देश में, दुनिया के अंदर बुलंद करे। सही बात कह रहे थे अखिल जी कि गौरव गोगोई जी का कद जो है दिल्ली के अंदर बहुत ऊंचा है, वो बहुत सम्मानीय है, रिस्पेक्टेड है। इसलिए आपने तो उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया। मैं तो उनको और बड़ा मंत्री देखना चाहता हूं, जहां प्रधानमंत्री के आसपास बैठेंगे, इतना बड़ा मंत्री मैं देखना चाहता हूं। आज वो चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे मैडम सोनिया गांधी जी हो, उनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। गौरव गोगोई जी जब कोई बात करते हैं अपनी, तो उसको पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा देश जीतता है। कभी कभार मेरे साथियों, कभी कभार मौका मिलता है नेता बनाने के लिए। अच्छे लोग आजकल पॉलिटिक्स में नहीं है, राजनीति में आजकल गुंडे, पैसे कमाने वाले, माफिया तरह के लोग आ रहे हैं। एक ईमानदार और सच्चा आदमी आपके बीच में आया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना नुमाइंदा बनाकर उसको और बड़ा नेता बना सकते हैं, तो वो आप बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं। दूसरी तरफ मैं आज पूरे देश से घूमता हुआ आपके बीच में सामने आया। कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में था, उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, राजस्थान तो मेरा खुद का ही स्टेट है, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होते हुए मैं आपके बीच में आया। देश के अंदर एक माहौल बदल चुका है। ये जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो अपनी बातें रखी थी, 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल जाएंगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, डॉलर रुपया 1 हो जाएगा। ये सारी जो ये बात करते हैं गारंटी की, वो सब बिल्कुल फर्जी निकली। अब नई गारंटी और ला रहे हैं, पुरानी तो पूरी करिए जब नई गारंटी की बात कर रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने हरदम जो कहा है वो आपको करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी आपके सामने लेके आई है। ये 5 गारंटी हमारे सभी प्रदेश के अंदर आप टेलीफोन करके, अपना कोई दोस्त रहता है, मित्र रहता है, तो कर्नाटक के अंदर पूछ लीजिए, तेलंगाना के अंदर पूछ लीजिए कि माता बहनों को हम कितना पैसा उनको दे रहे हैं, नौजवानों को कितनी नौकरी मिल रही है, किसानों को कितनी मदद हो रही है। और यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, चाहे वो का मामला हो, चाहे वो हमारे चाय बागान का जो उनको बढ़ोतरी देने की बात हो, चाहे उसके अंदर हमारे नौजवान साथियों को नौकरी देने की बात हो, 1 लाख रुपए हर परिवार को, महिलाओं को देने की बात हो,
ये सारी बात कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने रखी है। लेकिन हम कभी भी इस तरह की बात, इस तरह की मोदी की झूठी गारंटी है, उस तरह की गारंटी नहीं देते हैं। पहले हम अपने राज्यों के अंदर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उस गारंटी को हम अपने प्रदेशों के अंदर जारी करते हैं, उसके बाद ही हम ये गारंटी आपके सामने लेके आए। तो साथियों, मुझे लंबी चौड़ी आपके सामने बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये आपको कहने आया हूँ कि आज जब चुनाव होता है तो ये हिसाब किताब का समय हो जाता है। 10 साल की सरकार है मोदी की, उनसे कोई भी यहाँ वोट मांगने आएगा तो सबसे पहला सवाल पूछ लेना कि 10 साल में आपने क्या किया। बेरोजगारी बढ़ा दी, और ये बात करते हैं, आपको याद होगा कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। इनने तो सारा का सारा ही खुद ने खा लिया। एसबीआई के बॉन्ड के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इस देश के अंदर नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा स्कैम हुआ, ये आप सब लोग जानते हैं। और ऐसा स्कैम जो कभी सोच भी नहीं सकता है, जो कंपनी का 200 करोड़ रुपए की उसकी हैसियत नहीं है, वो 1200 करोड़ रुपए जमा कर रही है। अगर मेरी जेब के अंदर 500 रुपए हैं तो मैं 500 तो दे सकता हूं आपको। तो जादू थोड़ी ना है कि मेरी 500 जेब में है, मैं आपको 5000 रुपए दे दूं। ये सारा काला धन जो यहाँ कोयला का जो माफिया हो रहा है, रेत का जो माफिया हो रहा है, सैंड माफिया है, सुपारी का माफिया है, ये सारा का सारा काला पैसा ये कंपनियां इनके खाते में जमा कर रही है। इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ जो सरकार आपके प्रदेश के अंदर चल रही है, इसके बारे में तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। जमीन खरीदी जा रही है, माफिया बना हो रहा है, टैक्स लग रहा है, लोगों को दलाल समझाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स परेशान कर रही है लोगों को पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो मेरे साथियों, आप सब समझदार लोग हो, आप सब लोगों को गौरव गोगोई बनना पड़ेगा। इनके पास टीवी चैनल भी इतने खरीद रखे हैं, पैसा भी इनके जो कमाया है ये फेंकने का काम करेंगे, लेकिन आसाम के लोग अपना वोट नहीं बेचने वाले, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप सब लोग गौरव गोगोई बनकर आपके हर इलाके के अंदर आप जाइए और आप सबों को अपने मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, सब मंडलों में जाके, सब कॉलेज में जाकर, सब शहरों के अंदर जाकर आपको ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव अकेला गौरव गोगोई का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है। इसलिए आज देश को हम बचाएंगे तो हमारी अस्तित्व बनी रहेगी। ये तो ये चाहते हैं कि हमारे देश को खत्म करिए, हमारी आसाम की भाषा को खत्म करिए, आसाम की संस्कृति को खत्म करिए, इस तरह का इनकी मंशा है। तो साथियों, आपने मेरी बात सुनी, आपका सबों ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। आपने मान दिया है, सम्मान दिया है, प्रेम दिया है। पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों में विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय अभय।